गाइस शिक्षा 24/7 में हार्दिक स्वागत। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इसमें आपको यूनिट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना सिखाऊंगा। यूनिट डिजिट आपका एसएससी भी पूछता है और टेट और सुपर टेट के एग्जाम में भी आता है। और लास्ट 2 डिजिट ये आपके कैट लेवल यानी एसएससी के जो हाई ऊंचे पेपर होते हैं जैसे कैट और CDS, इन लेवलों में इनके पेपरों में लास्ट 2 डिजिट भी पूछे जाते हैं। आज मैं यूनिट डिजिट ज्ञात करना सिखाता हूँ। सबसे पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट जो बेसिक है यूनिट डिजिट ज्ञात करने का वो बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कुछ नंबर हैं 0, 1, 5 और 6, इनकी पावर कुछ भी हो, जैसे 1 से लेकर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4, XYZ कुछ भी हो, इनके अगर पावर कुछ भी हो कि हमेशा वैल्यू स्वयं संख्या आ जाएगी। जैसे 0 की पावर 12 हो या 15 हो, हमेशा इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। इसी प्रकार 1 की पावर कितनी भी हो, 120 हो, 1000 हो, इवन हो, ऑड हो, कुछ भी सही, हमेशा इनका जो यूनिट डिजिट होगी 1 ही होगी। इसी प्रकार 5 की पावर कुछ भी होने हो और 6 की पावर कुछ भी हो, इनकी भी यूनिट डिजिट सेम रहती है, यानी 5 और इसकी 6 ही रहती है। और भी देखते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, इनकी पावर अगर 0 है, 0 या 4, इनकी भी पावर अगर 0 और 4 है तो इनकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी। कह सकते हैं अगर इवन नंबर है, इवन नंबर की पावर अगर 0 या 4 है तो इनकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। जैसे और इसका एक ये इवन हो गए और ऑड नंबर लेते हैं 1, 5 में तो हटा देंगे 1, 3 और 7, इनकी पावर 0 या 4 होगी, इसकी भी पावर 0 या 4 हो तो इनकी भी यूनिट डिजिट कितनी होगी 1। इसके लिए हम सॉल्व भी करके देखते हैं। जैसे 2 की पावर 4 हो तो 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 2 का मल्टीपल होना चाहिए 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मल्टीपल इससे करेंगे कितना होगा 4, और इसका मल्टीपल इससे करेंगे कितना होगा 4। अब 4 का मल्टीपल 4 से करेंगे 16 आएगा। यूनिट डिजिट कितनी आएगी हमारी 6। इसी प्रकार अगर 6 की पावर 4 हो तो इसे भी हम 6 की पावर 4 का मतलब होता है 6 को 4 टाइम लिखना, तो 6 को 4 टाइम लिखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हमारा हो जाएगा 36 इंटू 36। इसका ही मल्टीपल करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आएगा, आगे जो भी संख्या। तो इस प्रकार इनकी यूनिट डिजिट 6 होती है। और मैं एक इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3 का। 3 की पावर अब मान के चले 4, तो 3 का इसका भी मतलब यही हुआ कि 3 को 4 टाइम लिखना होगा। इसका दोनों का मल्टीपल करेंगे 9 आएगा और इनका 9, और 9 का मल्टीपल 9 से करेंगे 81 आएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हुई 1। हम इन्हें समझाने के लिए मैंने ये लिख रहा हूँ, हमें पेपर में किसी को समझाना तो होगा नहीं, सिर्फ हमें आंसर लेके आना है। तो आंसर लाने के लिए हमें याद रख लेना चाहिए कि अगर इवन नंबर की पावर 0 या 4 है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी 6 होगी, और ऑड नंबर की अगर पावर 0 या 4 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1। अगर यहाँ पे 0 और 1 4 के अलावा कुछ और नंबर हो तो उसे हम ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 की पावर अगर 3 दे दे तो 0 और 4 तो हुई नहीं, तो इसका यूनिट डिजिट 1 नहीं होगा, कुछ और ही होगा। जैसे अगर 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब हुआ हमारा 3 के मल्टीपल 3 टाइम,
तो इसे हम लिखेंगे 3 × 3 × 3। तो इसका मल्टीपल करेंगे हमारा कितना 9 और 3 जा 27। तो यूनिट डिजिट आएगी हमारी 7। इसी प्रकार इसमें भी अगर ये सिर्फ 6 और 1 कब होगा, इसकी 6 पे यूनिट डिजिट हमेशा तभी होगी अगर पावर 0 या 4 हो। अगर 4 की पावर हमारे पास 3 हो तो यूनिट डिजिट 6 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने जो बताया 0 और 4 के लिए ही बताया सिर्फ। अब अगर 4 हो तो इसका मतलब हो 4 का मल्टीपल 3 टाइम। इसका मल्टीपल 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 16 × 4। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, पूरा मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे अगर 4 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट हमारे कितना होगा 4। इसी प्रकार और भी वैल्यू को याद करते हैं। अब मैं यूनिट डिजिट के लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन से समझा रहा हूँ यूनिट डिजिट होंगी क्या। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 567 मल्टीपल अब हमें इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हम इसमें करेंगे क्या, इनका सबका मल्टीपल तो करना नहीं है हमें क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। अगर इसका सबका मल्टीपल करेंगे यूनिट डिजिट के लिए हम, तो ये कितना है हमारा 567 अपॉन में मल्टीपल होगा इसका 767। अब इसका मल्टीपल इससे करें तो ये कितना जाएगा 49, कैरी हो जाएगा हमारा 4। और इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 46 और कैरी 4 हो जाएगा। इससे मल्टीपल करेंगे 39। अब हम इसके नीचे मल्टीपल का साइन लगाएंगे, इसी प्रकार मल्टीपल करेंगे और उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पे डबल साइन लगा के फिर ऐड करेंगे। सिर्फ हमारा यूनिट डिजिट आएगा 9। इसलिए हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इनका पूरा मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं और क्वेश्चन में भी हमें यूनिट डिजिट ही फाइंड करना है। तो हम इनके लिए ये ना सब करके डायरेक्ट मल्टीपल करके यूनिट डिजिट ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इसका मल्टीपल करेंगे 49 आएगा। अभी यहाँ से हमें यूनिट डिजिट मिल गया 4 यानी 9 और 9 और इससे हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो 9 का मल्टीपल इससे करेंगे, ये होता है 54। यहां से हमें यूनिट डिजिट मिल गया 4। सिर्फ यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, सारा मल्टीपल करना नहीं है। मैं अगले क्वेश्चन से लेके समझा रहा हूं। अगर क्वेश्चन हमारा ये है तब यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो। अगर हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन मिले, सबसे पहले एक चीज और देख लेनी चाहिए जिससे हमारा समय और भी बच सकता है। अगर लास्ट यूनिट डिजिट में कहीं 5 और 2 दिख रहा हो या 0 दिख रहा हो, अगर कहीं पर भी 0 दिख जाए, जैसे अगर मैं इसमें और मल्टीपल करके लिख दूं, अब इसमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका किसी का भी मल्टीपल मत करो, डायरेक्ट 0 लिख दो। क्योंकि अगर हमारा यूनिट डिजिट अगर 0 है इस एक ही किसी में मल्टीपल पे, तो इसका हमेशा मल्टीपल करने पे 0 ही मिलेगा यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट ये 0 हटा के इसमें और समझाने की कोशिश करते हैं। और 5 यहाँ पे 5 दिख गया और यहाँ 2, तब भी अगर 5 और 2 का मल्टीपल करेंगे हमारा कितना यूनिट डिजिट आएगा 2, यानी सॉरी 10 आएगा तो यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 0। जैसे याद करते हैं, इसका मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 10। अब हमें यूनिट डिजिट कितना मिल गया 0। और अभी मैंने थोड़ी देर अभी बात बताई थी, अगर यूनिट डिजिट 0 मिल जाए तो उसका यूनिट डिजिट ही 0 होगा। अब अगर हम 0 का मल्टीपल इससे करते हैं, क्योंकि 10 से करेंगे तब भी 0 आएगा मल्टीपल इसमें, और 0 से करेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पर भी 0 हमारा मल्टीपल कितना होगा 0। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया हमारा 0 ही। ये सिर्फ मल्टीपल पे है 0 करना।
या 2 हो या 5 मिल जाए मल्टीपल में, या मिल जाए 0, तभी यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन को चेंज कर दें, सी को जैसे मल्टीपल की जगह प्लस कर दें, तब अगर यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, ये इससे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब यूनिट डिजिट हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ का 2 कितना हो गया, 2 और 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारा 4। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन पे भी ले सकते हैं, वहां पर भी हमारा चेंज अलग होगा, चेंज हो जाएगा यूनिट डिजिट। जैसे अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें और यहाँ पर भी माइनस ले लें, तो यहाँ से 7 में से 5 गया, कितना बचेगा यूनिट डिजिट 2, और 2 में से 2 गया तो 0। ये कंप्लीट 0 आ गया है, जरूरी नहीं है कि 0 आए यहाँ पे, क्योंकि अभी मल्टीपल में भी 0 आया था और सब्ट्रैक्शन पे भी 0 आ रहा है, और 0 आएगा, आ गया है यहाँ पे वाई से। अब मैं इनका एक और क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद पॉवर वाला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है 98 इंटू अब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ये हमने ज्ञात करना है। अब यहां से हम इनका मल्टीपल करेंगे, इसमें इकाई डिजिट में ही मल्टीपल करते हैं यूनिट डिजिट के लिए, तो इनका मल्टीपल 8 का 5 से मल्टीपल करेंगे 40 जाएगा। अब यहाँ पे हमें मिल गया 0, कहीं पर भी मल्टीपल करने की आगे जरूरत ही नहीं है, इसके आगे कितना भी मल्टीपल और क्यों नहीं करा रहा हो, कितनी भी आगे संख्या दे दी जाए, हमारा यूनिट डिजिट इन्हीं दो से, अगर मल्टीपल करने पे 0 आ गया यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। आगे भी मल्टीपल करेंगे तब भी 0 होगा, इसका 0 मल्टीपल करेंगे 0 होगा, अब 0 को इससे करेंगे तब भी 0, और 0 को इससे करेंगे तब भी 0, यूनिट डिजिट फाइनली हमारा होगा 0। अब मैं इसके पावर वाले क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर समझाने कुछ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, अगर 5 और 6 दो वैल्यू और ऐसे ले दी जाए, वैसे मैंने बता दिया, इनकी भी पावर 5 और 6 की पावर कुछ भी सही, चाहे इवन हो या ऑड हो, कोई भी नंबर सही, इनका अभी मैंने बताया था 0 और 4 के लिए बताया था, पर इनकी पावर चाहे तो इवन हो या ऑड हो, हमेशा यूनिट डिजिट इनका सेम ही रहता है। जैसे अगर 5 की पावर 1 ले लें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा 5, और 5 की पावर अगर 2 ले लें तब यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा, तब भी यूनिट डिजिट हमारा 5 ही आएगा। अगर 5 की पावर आप 3 ले लीजिए तो 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 5 का मल्टीपल 3 टाइम, तो 5 का मल्टीपल 3 टाइम होगा, ये होगा 125, तो भी इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5। और अगर 5 की पावर 4 हो तो 5 की पावर 4 का मतलब हुआ 4 टाइम 5, इसका मल्टीपल करेंगे तो 625 आएगा। तो कहने का मतलब है 5 की पावर कितनी भी सही, 2 सही, 2 से लेके मतलब 1000 तक पावर कुछ भी सही, तो यूनिट डिजिट हमेशा उसकी 5 आएगी, चाहे इवन हो या ऑड हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगी। इसी प्रकार 6 की पावर, अगर 6 की पावर 1 है तब यूनिट डिजिट कितनी होगी 6, और 6 की पावर अगर 2 है तो 6 की पावर 2 का मतलब होगा 6 का मल्टीपल 2r, तो 6 का मल्टीपल 2r होने का मतलब होगा ये 36, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना मिलेगा 6। इसी प्रकार 6 की पावर अगर 3 हो तो 6 की पावर 3 का मतलब होगा 6 का मल्टीपल 3 टाइम, तो 6 का मल्टीपल 3 टाइम करेंगे 6 इंटू 6, तो इसका मल्टीपल 6 का मल्टीपल 6 से करेंगे आएगा 36, और 36 का मल्टीपल 6 से करेंगे तो ये आता है 216। यहां से भी हमें देखने को मिल रहा है कि यूनिट डिजिट हमारी 6 है।
इसी प्रकार 6 की पावर 4 लेते हैं। अगर 6 की पावर 4 लेंगे तो इसका मतलब 6 का मल्टीपल 4 टाइम होगा। अभी हमने 3 टाइम किया तो 216 आया इंटू 6। अब 6 का मल्टीपल 6 यहां से करें तो 36 आएगा, लास्ट की 2 डिजिट। पूरा मल्टीपल करने की कोई जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ हमें इनिट डिजिट निकालना है यहाँ पे। तो इनिट डिजिट निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ 6 की पावर कुछ भी सही, क्योंकि अभी पावर 4 हो गई। अब पावर 4 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 आएगा तब भी 6 की पावर कितनी, 6 की पावर 0 हो तभी इनिट डिजिट हमारी कितनी होगी 6, क्योंकि 6 से छोटा, 0 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 6 को पूर्णतः विभाजित करे। 6 से बड़ा ही नंबर है वो ओनली 6 है, तो इसका मतलब पावर इनिट डिजिट इसकी होगी 6। अब मैं पावर वाले क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे 781 की पावर लेते हैं हम 80। अभी मैंने बताया था आपको, अगर 1 की पावर कुछ भी सही तो इसकी हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1, यानी सेम रहेगी। 4 नंबर बताए थे, 1 बताया, एक बताया 3, एक 5, एक 6। तो इनकी पावर कुछ भी सही हमेशा 1 आएगा। इसी प्रकार इसकी पावर अगर यूनिट डिजिट, यहां से हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, पावर कुछ भी सही, तो हमें यहां से देखने से ही मिल गया कि यूनिट डिजिट हमारी 4 होगी। बाई चांस ना हो, अब यहां से हमें मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है, इसे मैं सिंप्लीफाई, अगर ये याद नहीं है किसी को, अब भी इसमें फंसे हुए हैं, तो इसे निकालेंगे कैसे। अभी मैंने बताया था 6 की पावर अगर 3 है तो इसका मतलब 6 टाइम मल्टीपल होगा इसका। अब 781 की पावर 18 है, वो 80 है, तो इसका मतलब क्या होगा 80 टाइम मल्टीपल होगा, तो इसे हम 80 टाइम लिखेंगे। इसी प्रकार का मल्टीपल लास्ट 80 टाइम तक लिखेंगे ये। तो इनका हमें इनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो इनिट डिजिट का मल्टीपल इनिट डिजिट से करेंगे, यानी 1 का मल्टीपल 1 से करेंगे 1 आएगा। इसी प्रकार इधर मल्टीपल करेंगे तब भी 1 आएगा, ऐसे करते जाएंगे 1 ही आएगा। लास्ट में अगर इसका मल्टीपल अगर हम 1 से करेंगे तो इनिट डिजिट 1 ही आएगा। इसी प्रकार यहां से हम इनिट डिजिट यानी 1 की पावर कुछ भी सही, तो इनिट डिजिट हमारी 1 ही आ जाएगी। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, उससे समझाने की कोशिश। 1925 की पावर 50, 2925 की पावर अगर 50 हो, 2925 की पावर 50 है, तो यहां से हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए यहाँ पे यूनिट डिजिट देखते हैं कितना है 5। तो मैंने अभी बताया था कि 5 की पावर कुछ भी सही, 2 हो, 1 हो, 10 हो, 50 हो, 20 हो, 30 हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा 5। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा 5। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आए तो मैं उसे दूसरे बेसिक से समझाने की कोशिश। ये हमारा 2925 है की पावर 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ इतने का मल्टीपल 50 बार होगा। तो इसका मल्टीपल 50 बार करेंगे तो हम इसे 50 बार लिखेंगे। 2925 मल्टीपल 2925। इसी प्रकार हमें कितनी बार लिखना होगा 50 टाइम। तो 50 टाइम लिखते हैं हम, ये हो गया हमारा 50 टाइम। ठीक, अगर हम यहां से मल्टीपल करना स्टार्ट करें, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, पूरा मल्टीपल हम नहीं करेंगे। तो इसका मल्टीपल इससे करेंगे कितना आएगा 25। अब यहां से हमें यूनिट डिजिट कितनी मिल गई 5। अब 5 का मल्टीपल इससे करेंगे कितना आएगा 25। इसी प्रकार यहां से यूनिट डिजिट इसकी कितनी है 5, तो यहां पर भी इसके आगे का नंबर में भी कितना होगा 5, और 5 का मल्टीपल 5 से करेंगे कितना होगा 25। ये मल्टीपल करते करते हम यहाँ पे 49 बार पहुंचेंगे। 49 बार पहुंचेंगे तब भी हमारा कितना आएगा
25। यहाँ से 25 से 50 टाइम में मल्टीपल करेंगे, लास्ट का 5 है, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 5 है, इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो कितना आएगा हमारा 25। अब हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हमारा कितना है 25 में, तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी हुई 5, तो यूनिट डिजिट हमारी 5। डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में इस सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट लिखना होगा और हमें समय बचाना। अब मैं और क्वेश्चन ले रहे हैं और उनके समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन हो हमारा 1265 की पावर लगे 125। अब इसका हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो इसका भी मतलब ये है 1265 को 125 बार लिखें। और अगर मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी वो समझ आ गया हो तो डायरेक्ट ही लिख देंगे, यूनिट डिजिट हमारा 5 होगा इसका। अगर फिर भी समझ नहीं आया है कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब 1265 का मल्टीपल होना है 125 बार। तो 1265 का मल्टीपल हम कितनी बार लिखेंगे करेंगे 125 बार, तो 1265 इंटू 1265 डॉट 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 कितनी बार 125 बार। इसी प्रकार अभी मैंने 59 यानी 50 के बाद मल्टीपल करके बताया था, सेम वही है। इसका मल्टीपल इससे करेंगे 25 आएगा, इसका मल्टीपल इससे करेंगे 25 आएगा, इसी प्रकार इसका मल्टीपल इससे करेंगे 25। अब 25 का मल्टीपल 25 से करेंगे 25 आएगा, क्योंकि 2 हम छोड़ देंगे, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे, यहाँ से कितना आएगा यूनिट डिजिट 5। अब मैं अदर नंबर को ले रहा हूं और उन्हें समझाने की कोशिश। जैसे 2113, इसकी पावर हो हमारी 10। अब इसमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। हमें इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। सबसे पहले जो पावर दी गई होती है, अब यहाँ पे ना तो मैंने अभी नंबर बताए थे, उनमें से नंबर है, वैसे उनमें से नंबर हमारा कितना है 3। मैंने अभी नंबर बताए थे 1 यानी 0 1 3 नहीं बताया था, 5 और 6 बताया था। 5 और 6 की पावर कुछ भी हो तो वैल्यू हमारी वही आती है। अब उनमें से जो नंबर बताए थे वो नंबर नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, अब इस प्रकार हमें क्वेश्चन मिल जाए और यूनिट डिजिट पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जो पावर दी गई होती है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से भाग देंगे। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा 2, तो ये रिमाइंडर भी हमारा 2 बचा। तो ये हो गया हमारा 1 यानी 2113 की पावर 2। अब हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए यहाँ से यूनिट नंबर इसका उठाएंगे और पावर उठाएंगे, तो ये हो गया 3 की पावर 2। 3 के मल्टीपल हम 2 टाइम करेंगे, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। यूनिट डिजिट हमारी कितनी हो गई 9। अगर ये समझ नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला एग्जाम्पल और ले रहा हूं, उसमें समझ आ जाएगा। जैसे हम यहां ले रहे हैं 3523 की पावर लेते हैं हम 15 या 15, हाँ 15 ले 50। अब हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए जो पावर दी गई होती है उस पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड चला जाए तो उसका यूनिट डिजिट या तो हम 0 लेके चलेंगे, 0 या
यानी इंडिजिट 0 या 4 नहीं, रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या कंप्लीटली चला जाए तो 4 लेंगे। तो अगर यहाँ पे हमारा कंप्लीटली भाग चला जाए, जैसे हम यहाँ पे ले लें 16, तो हमें यहाँ पे 4 से भाग डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो हमारा कंप्लीट भाग चला जाएगा, तो मतलब रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। तो अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो वहां पे हम उसे 4 लेंगे, यानी रिमाइंडर हम 0 कंप्लीट यानी पूरा भाग चला जाए तो हम वहां पे रिमाइंडर 4 लेके चलेंगे। अब मतलब हमारा यहाँ पे 16 पावर होती तो हमारा हो गया 3 की पावर 4। अब यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब हो गया 3 टाइम यानी 4 टाइम 3 का मल्टीपल, 4 टाइम 3 का मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 9, और ये भी कितना आएगा 9, ये हो जाएगा 81। तो 81 यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 1। अब मैं इसी बात को एक दूसरे वे में समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे अगर आंसर हमारा 15 यानी रिमाइंडर पावर हो 15, अब हम 4 से, ये रिमाइंडर बहुत बड़ा है, इसका मल्टीपल 50 टाइम करेंगे तो आंसर कुछ टाइम लगेगा, आंसर तो आएगा, यूनिट डिजिट तो निकाल सकते हैं, पर इसकी पावर अभी ये 15 है फिर भी निकाल सकते हैं। अगर दे दिया जाए यहाँ पे 115, तब क्या करेंगे, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 टाइम जाएगा कंप्लीट। अब 3 बचेगा, 3 हो गया 35 में अगर 4 से मल्टीपल यानी डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम कंप्लीट जाएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारा 3। अब यहाँ से 3 बचेगा, अब हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है तो रिमाइंडर हमारा 3 बचा। अब हमें यहाँ से यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3। इसका मतलब 3 का मल्टीपल 3 टाइम, 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9, और 9 का मल्टीपल 3 करेंगे 27। तो यूनिट डिजिट आएगा हमारा 7, यूनिट डिजिट 7। ये तो रही हमारे यूनिट डिजिट की बात। अब हम लेके आते हैं, हमारा टॉपिक था लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना। लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे बताने की कोशिश करेंगे। पहले जैसे लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने हो तो हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, इसमें जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये हमें लास्ट 1 डिजिट ज्ञात करना हो तब हम किसी भी संख्या में 10 से भाग देंगे। जैसे अब हमें इसमें लास्ट 1 डिजिट ज्ञात करनी है, कौन सी होगी, तो हमें इसमें यहाँ पे 5 टाइम जाएगा 6 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 60। जैसे 5 टाइम जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, 2 लेंगे, अब 62 हो गया, 6 टाइम जाएगा, अब यहाँ से 60 बचेगा 2, अब यहाँ पे 7 लेंगे, 2 टाइम जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 7, अब ये 7 टाइम जाएगा, तो लास्ट डिजिट हमारी कितनी मिली 6। इसी प्रकार लास्ट 1 डिजिट ज्ञात करने के लिए हमें 10 से भाग देना पड़ता है किसी संख्या में, और लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने हो तो उस संख्या में हम 100 से भाग देंगे। इसे मैं क्वेश्चन से लेके समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन हो हमारा, अब इसमें हमें बोल दिया जाए लास्ट 2 डिजिट ज्ञात कीजिए, और एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ भी रही है, जैसे सीडीएस और कैट लेवल के एग्जामों में लास्ट 2 डिजिट पूछे भी जाते हैं। तो इसमें हमें लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने हैं, तो लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा, और 100 से भाग उसी संख्या में जाएगा जिसके लास्ट 2 डिजिट यानी लास्ट में 2 0 हो। तो हमें इसमें 100 से भाग देने के लिए लास्ट में हम 0 ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, यानी लास्ट
उसमें 2 जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारा 100 से भाग देना है हमें, तो लास्ट में कितना है 98 है। अगर हमारा यहाँ पे 2800 हो तो कंप्लीटली 100 से भाग चला जाएगा, यानी 28 टाइम। इसी प्रकार यहाँ पे कितना कम है, जैसे रिमाइंडर ज्ञात करना है यहाँ पे, तो रिमाइंडर हमारा कितना है, यहाँ पे कितना कम है 2। ये बात मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसमें और क्लियर समझा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई नहीं है। ये कैसे बचता है और क्यों बचता है -2, ये रिमाइंडर थ्योरम में क्लियर करा दूंगा। अभी सिर्फ समझने की कोशिश करें, मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पे 2800 होता तो 8 टाइम 28 टाइम कंप्लीटली भाग चला जाता। अब यहाँ पे 2 कम है तो यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना बच रहा है -2। क्यों बच रहा है -2, अगर 2 हम और दे देंगे यहाँ पे तो 2800 हो जाएगा पूरा हमारा, और 128 टाइम कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। ये कितना बचेगा -2। अब इसमें यहाँ पे हम कंप्लीट 7300 बनाने के लिए इसमें अगर -3 और दे दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100। तो 100 ये पूरा 100 हो जाएगा, तो ये पूरा हमारा 74 टाइम यानी 7400 हो जाएगा, तो ये -3 होगा। यहाँ पर भी हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 कम है, तो यहाँ पूरा भाग दे देंगे तो -1। ठीक, अब इनका मल्टीपल हम यहाँ मल्टीपल है तो इनका सबका मल्टीपल करेंगे, तो माइनस इसका मल्टीपल करेंगे 6 होगा, 6 का 1 से मल्टीपल करेंगे 6 होगा। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस का मल्टीपल माइनस से करेंगे माइनस होगा। कभी भी फाइनल आंसर माइनस नहीं होता। अब यहाँ पे हमें फाइनल आंसर माइनस में मिला है, तो माइनस में अगर आंसर आ जाए जिससे हमें भाग दे रहे होते उसमें से घटा के लिख देते हैं, और हमें लास्ट 2 डिजिट ज्ञात